हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन। तो कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हो तो आप इंग्लिश कभी भी नहीं लिख पाओगे। अगर आपको लिखना चाहते हो तो आपको लिखने का समझ ही नहीं आएगा कि कैसा लिखना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है। ओके, तो हम ये सब कुछ हम इसी टॉपिक में समझ लेते हैं। तो ये मैंने पहले से ही नोट करके रखा है ताकि आपका जो वीडियो है बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे आप बोर हो जाते हो। ठीक है ना। सो आई डोंट वांट टू, मैं आपको किसी को बोर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। वेल, हम स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लेटर को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। इन इंग्लिश देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। इंग्लिश ग्रामर में दो टाइप के लेटर होते हैं, स्मॉल एंड कैपिटल। ये आप सभी को पता है स्मॉल किस तरह से लिखते हैं और कैपिटल A to Z। ओके, अब जो कैपिटल लेटर के यूजेस है वो किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है हमारे पास बिगिन अ सेंटेंस। यानी कि बिगिन अ सेंटेंस मतलब कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो उसके जो स्टार्टिंग में जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल में ही रहेगा, स्मॉल नहीं होगा। ठीक है। जैसे लिखा है हाउ आर यू, इसका IH हमारा कैपिटल है। आप आंसर देना है तो आई एम फाइन थैंक यू, और यहाँ पे I भी कैपिटल है। और हमेशा याद रखना आई आपका जो प्रोनाउन है, आई हमेशा चाहे सेंटर में हो या स्टार्टिंग में हो या फिर एंड में हो, तो ये लेटर हमेशा कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल नहीं होगा। ऑलराइट। सेकंड वन इज द बिगिन द नेम एंड सरनेम ऑफ द पर्सन। किसी का भी नाम या सरनेम के साथ हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, जैसे कपिल शर्मा है, संजय सिंघानिया है। ठीक है। थर्ड वन इज द बिगिन टाइटल बिफोर नेम एंड इनिशियल। किसी नाम से पहले, किसी के नाम से पहले डॉक्टर लगता है, मिस्टर मिसेस लगता है, तो वो भी हमारा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट रहेगा। फोर्थ वन इज द बिगिन द डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स। डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स के जो स्टार्टिंग है वो भी हमारा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। बिगिन द नेम्स ऑफ प्लेस, देखो प्लेस का नेम होगा, वेल नॉन बिल्डिंग्स होंगे जैसे ताजमहल है। ठीक है। रिवर है, माउंटेन्स है, कंट्रीज एंड स्टेट। तो इन सब के जो नाम जब भी आपका कहीं भी आता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, चाहे वो मिडिल में आए चाहे वो एंड में आए। ठीक है। सिक्स वन इज द बिगिन द नेम ऑफ बुक। किसी बुक का नाम भी हमारे कैपिटल में आएगा, न्यूज़पेपर का नाम भी कैपिटल में आएगा। जैसे एग्जांपल है द रामायण, द इंडियन एक्सप्रेस, तो इन सब के जो लेटर हो कैपिटल है। टू राइट द प्रोनाउन आई को हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। ठीक है। तो ये था हमारा कैपिटल लेटर। अब नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, देखो पंक्चुएशन के बिना जो है ना आप इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश लिख ही नहीं पाओगे। आप लिख तो पाओगे बट आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, और कॉमा लगता भी है तो क्यों लगता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वो हमें कैसे पता लगेगा, बट हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये मैंने पहले से नोट कर लिया है, देखो, ताकि आपका जो टाइम है वेस्ट ना हो। ठीक है ना, अदरवाइज़ हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पंक्चुएशन को डिफाइन करते हैं। The English language has a system of symbol and sign known as punctuation. इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी हमारा सिंबल यूज़ होता है या फिर कोई भी साइन यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। समझ आ गया। साइन मतलब कि जैसे फुल स्टॉप हो गया, एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, क्वेश्चन मार्क्स हो गया, है ना, एंड ब्रैकेट्स वगैरह हो गया। तो ये कॉमा जो जितने भी यूज़ होता है ये सारे पंक्चुएशंस हैं। वाई डू वी नीड पंक्चुएशन, हमें पंक्चुएशन की नीड क्यों पड़ती है। पंक्चुएशन शोज अस हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंस एंड हाउ सेंटेंस ईच सेंटेंस शुड बी रीड। यानी कि हमें पंक्चुएशन से ये पता चलता है, क्यों इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पंक्चुएशन के बिना हम सेंटेंस का जो सेंस है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमने क्वेश्चन मार्क देखा तो आपको पता है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगा है तो आप उसका क्वेश्चन को या सेंटेंस को नहीं समझ पाओगे। ठीक है। अब इसके जो कमांड्स है, सबसे पहला फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम कहाँ लगाते हैं, मार्क्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। जैसे लिखा है ही वेंट टू शॉप, तो शॉप के बाद हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। ठीक है। कॉमा इंडिकेट अ नेचुरल पॉज इन अ सेंटेंस और इन यूज टू सेपरेट इन अ लिस्ट। यानी कि कॉमा हम तब लगाते हैं जैसे हमें, आपने मान लो आप मान लो शॉपिंग करने गए आप, ठीक है ना, शॉपिंग करने गए या वेजिटेबल या फ्रूट्स लेने गए हैं और आप एक फ्रूट्स नहीं ला रहे हो, आप बहुत सारे फ्रूट्स लेके आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, आई वांट टू बाय एप्पल, बनानास, पियर्स एंड ग्रेप्स, एप्पल्स, जो भी आपका फ्रूट है, तो हम वहाँ पे कॉमा लगाते हैं। यानी कि उससे क्या होंगे,
सेंटेंस क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, उसको लिस्ट बनाएंगे एक तरह का। तो जहाँ भी हम लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट लगाते हैं, वहाँ हमेशा कॉमा यूज होता है। जैसे लिखा ही वेंट टू शॉप, वह शॉप में गई या गया। ही लव्स गो दियर, वो यानी कि उसे वहाँ जाना पसंद है या वो वहाँ जाना पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया इसको कॉमा डाल के। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आप सभी को पता है क्यों यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क हमेशा यूज़ करते हैं हम किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन के एंड में ही यूज़ होगा, इंडिकेट्स करेंगे हम। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क हमेशा एंड में होगा, बीच में यूज़ नहीं होगा। हाउ आर यू, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है एंड में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो आपको पता है सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, मार्क्स द एंड ऑफ ड्रामेटिकल स्टेटमेंट और सेंटेंसेस। जैसे मान लो उसमें कोई आपका सडन एक्सप्रेशन वर्ड साउंड आता है तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन साइन मार्क्स लगाते हैं, जैसे स्टॉप। तो अब ये नहीं क्योंकि आपका सेंटेंस के एंड में ही लगे, ये आपका स्टार्टिंग में भी हो सकता है, यानी कि बीच में मिडिल में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे स्टॉप, जैसे आपको यहाँ पे सॉरी आता है तो सॉरी के बाद लिख के आगे सेंटेंस बना सकते हो आप। डोंट रन इनटू द रोड, तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स मीन्स इंडिकेट्स डायरेक्ट स्पीच, इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब होता है कि यानी कि ये बात किसी और से कहे। मैंने कहा कि आई लव टू रीड बुक सेड राम, यानी कि राम ने मुझसे कहा, यानी कि आप, यानी कि तीन लोगों के बीच में जो बात होता है ना वो स्पीच होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है ना, एक की बातें दूसरे की जगह में बोला, दूसरे की बातें तीसरे के पास जाना, वो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, कोटेशन मार्क्स लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेंथेसिस, यानी कि राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं। राउंड ब्रैकेट्स कब लगता है, देखो, सेपरेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, कॉमास कैन रिप्लेस देम विदाउट चेंजिंग द सेंटेंस। आप इसके जगह में कॉमास भी रिप्लेस कर सकते हो आप, यानी कि आप ब्रैकेट से कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा मेरा भाई, माई ब्रदर, ब्रैकेट में उसका नाम भी लिख सकते हैं, माई ब्रदर अजय। ठीक है ना, माई फ्रेंड विजय। तो यानी कि ब्रैकेट में आप उसे इंडिकेट कर सकते हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि वो मेरा क्या लगता है, उसका रिलेशन क्या है आपके बीच में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यस्टरडे फ्राइडे था, पिछले कल, वॉज वेरी बोरिंग डे, तो पिछले कल बहुत ही बोरिंग डे था, तो मैंने यानी कि ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो ये था हमारा पैरेंथेसिस बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं राउंड ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेल नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज बाय द एडिटर टू इंडिकेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसमें भी हमारा वही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे लिखा है द बुक स्टेट दैट व्हेन क्लाइंबिंग 8 माउंटेन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी वेरी सेफ, यानी कि हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, हम कहाँ चढ़ते हैं, पहाड़ पर। माउंटेन मीन्स पहाड़ों पे हम क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मान लो ब्रैकेट के यानी कि यहाँ पे मेरा नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा मैंने राम, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने राम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ही इज़ एन ऑनेस्ट गाय। तो हम इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस तरह से दे सकते हैं हम। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास स्लैश। स्लैश कहाँ यूज़ करते हैं, देखो, इंडिकेट्स द वर्ड और एंड कैन बी यूज टू सेपरेट द डे मंथ एंड ईयर। हम इंडिकेट स्लैश कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम इंडिकेट करते हैं और के लिए, या तो ये या फिर ये। जैसे एग्जांपल है ही शी कैन फिल दिस फॉर्म, ही शी कैन, यानी कि ही और शी दोनों में से कोई भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर हम दूसरे जैसे सेंटेंस ये है कि हम डेट में भी हमें यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन का मतलब डैश, छोटा सा, यूज टू ज्वाइन वर्ड और टू सेपरेट सिलेबल इन अ वर्ड, यानी कि वर्ड को जोड़ने के लिए। यानी कि जब हम हाइफन तब लगाते हैं, जैसे कई बार आप कॉपी में लिख रहे होते हैं, यहाँ पे जगह नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, हाइफन लगा देते हैं, जिससे हम कहते हैं हाइफनेशन भी कहते हैं। हम हाइफनेशन यूज़ करके उसका आधा वर्ड इधर लिखते हैं हम। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं हाइफन। जैसे लिखा हमने शी इज़ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट दोनों एक ही वर्ड है, एक साथ ही। ठीक है, माई सन इज़ गोइंग टू बी 10 ईयर ओल्ड, तो आप इसे हाइफन लगा के यूज़ कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम हाइफन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एन डैश। एन डैश का मतलब होता है इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम
यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का जो पीरियड को बताता है, रेंज ऑफ नंबर और अ डिस्टेंस, नंबर के जो रेंज को बताएगा और डिस्टेंस को बताएगा। जैसे लिखा मैंने, आई लिव्ड इन शिमला फ्रॉम 2010 टू 2013, तो यानी कि मैं शिमला में रहता था 2010 से लेकर 2013 तक, तो यानी कि उसके रेंज को बता रही है, ठीक है, पीरियड को बता रहा है। द नंबर रेंज फ्रॉम 1 to 10, ये हमारा रेंज है, 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर लिखना है, या जो भी है इसका रेंज है ये। द बस फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला, चंडीगढ़ टू शिमला इज़ वेरी लॉन्ग, तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, एन डैश। जब भी आपका डिस्टेंस की यूज़ होता है तो हमें क्या बोलना है, इसको एन डैश बोलना है, ठीक है, हाइफन नहीं बोलेंगे हम। नेक्स्ट टाइम आता है एम डैश। एम डैश का मतलब क्या होता है, इंडिकेट और कैन बी यूज़ इंस्टीड ऑफ कॉमा, इसे हम कॉमा के जगह में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमा के बदले में। इंस्टीड का मतलब होता है उसके बदले में, जगह में। कॉलन और ब्रैकेट, और ब्रैकेट को कॉलन की जगह में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिखा है, आई कैंट वेट टू सी राम माई बेस्ट फ्रेंड ऑन संडे, यानी कि एम डैश लगा यहाँ पे। आई कैंट यानी कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता राम को देखने के लिए, डैश मेरा दोस्त, डैश ऑन संडे, क्योंकि वो संडे तक, यानी कि संडे तक मैं अपने दोस्त को देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। माई पेरेंट्स आर विजिटिंग टमोरो एम डैश, आई हैव मिस्ड देम सो मच, कल मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, आएंगे या विज़िट करेंगे, क्योंकि मैं उन्हें बहुत मिस कर चुका हूँ, ठीक है, ऑलराइट। ओके वेल, नेक्स्ट हमारे पास इलिप्सिस पॉइंट। इलिप्सिस क्या पढ़ने से, इलिप्सिस पॉइंट्स। इलिप्सिस पॉइंट इंडिकेट ओमिटेड वर्ड और टू ऐड इफेक्ट टू अ सेंटेंस। ये वर्ड हम ये साइन जो है, ये मार्क्स जो हम वहाँ यूज़ करते हैं जब आपका जो है वर्ड क्या हो, ओमिटेड हो। ओमिटेड का मतलब है कि लुप्त हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, मैं दुकान, अगर आपने किसी को देखा है, हाँ एक लड़का गया दुकान के अंदर और वो उसी जिस रास्ते से गया ना वहाँ से नहीं निकला, वो कहीं पीछे से निकल रहा है, यानी कि वहाँ से गायब हो गया। वो गायब होने का मतलब कि हमेशा के लिए नहीं, यानी कि उसने रास्ता चेंज कर दिया, तो उसे कहते हैं ओमिटेड वर्ड। और टू ऐड इफेक्ट टू अ सेंटेंस, यानी कि कोई भी इफेक्ट सेंटेंस में इफेक्ट करना है जिसमें आपका पॉजेस हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, शी वॉक्ड इन टू द शॉप, यानी कि वो शॉप के अंदर चल रही थी, चली शॉप के अंदर गई, यहाँ पे लगा साइन, मैंने इलिप्सिस पॉइंट लगाया। देन कैम बैक आउट, यानी कि फिर वो बाहर आई, तो बाहर आने का रास्ता कहाँ सा, कैम आउट फ्रॉम अनदर वे लिख सकते हैं हम, कैम आउट फ्रॉम अनदर पाथ। सेकेंड वन इज सॉरी आई फॉरगॉट माई होमवर्क सैड राज, राज ने कहा ओ सॉरी क्षमा करना, मैं अपना काम भूल गया, तो यहाँ पे क्या किया उसने, पॉजेस किया, ओ सॉरी, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा है इलिप्सिस पॉइंट, ऑलराइट। तो ये था हमारा पंक्चुएशन। आई होप कि आपको समझ आ गया है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार भी देख सकते हैं जब तक आपको समझना है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।